दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक पर चर्चा करेंगे और वो टॉपिक है कि गर्भवती महिला के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को कैसे समझे। यदि आप गर्भवती है या किसी गर्भवती महिला के साथ है तो यह जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी हो सकती है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट गर्भ अवस्था के बारे में सही जानकारी देने में काफ़ी मदद करती है। हम आपको आसान भाषा में बताएंगे कि अल्ट्रासाउंड में क्या क्या देखा जाता है और वह रिपोर्ट क्या क्या जानकारी दे सकती है और कैसे आप इसे सही तरीके से समझ सकते हो। तो आइए आज के इस वीडियो टेप में हम आपको बताएंगे कि गर्भवती औरत के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को समझने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। चलिए आज की इस वीडियो टेप को प्ले करते हैं। तो दोस्तों, अल्ट्रासाउंड एक ऐसी तकनीक है जो न केवल पेट में पल रहे बच्चे की कंडीशन को समझने में हेल्प करती है, बल्कि यह मां और बच्चे की सेहत के बारे में भी खास जानकारी देती है। अब सवाल यह उठता है कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को सही तरीके से कैसे पढ़ा जाए। दरअसल अल्ट्रासाउंड एक सोनोग्राफी प्रक्रिया है जो हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव का इस्तेमाल करती है ताकि पेट में पल रहे बच्चे और आसपास के स्ट्रक्चर की तस्वीरें ली जा सके। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आपको कुछ खास चीज़ें दिखाई देती है, जैसे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो किस पोजीशन में है, उसका आकार कैसा है, उसकी दिल की धड़कन कितनी है और साथ ही उसके आसपास की जानकारी देती है। जैसे कि हम फोटो में एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले जिस औरत का अल्ट्रासाउंड है उसके बारे में बेसिक सी जानकारी लिखी है, जैसे कि उसका नाम, उसकी उम्र वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि बीपीडी लिखा हुआ है, जिसका मतलब बायपार्शियल डायमीटर, यानी कि जो बच्चा पेट में पल रहा है उसके सर की गोलाई क्या है। और इसके आगे ही गर्भ टाइम लिखा हुआ है, यानी कि वो बच्चा कितने टाइम से गर्भ में पल रहा है और उसके सर की गोलाई क्या है। बीपीडी की जगह कुछ अल्ट्रासाउंड में एचसी भी लिखा होता है, जिसका मतलब है हेड सरकमफेरेंस। इसके बाद इस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में हम एसी लिखा हुआ देखेंगे, जिसका मतलब है एब्डोमिनल सरकमफेरेंस, यानी कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसके पेट का माप क्या है और साथ में वहीं गर्भ का टाइम लिखा हुआ है। एसी की जगह कुछ अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में एडी भी लिखा होता है, जिसका मतलब होता है एब्डोमिनल डायमीटर। अब हम रिपोर्ट में आगे देखते हैं तो इसमें एफएल लिखा होता है, जिसका मतलब है फीमर लेंथ। फीमर जांघ की हड्डी को कहते हैं, तो यह जांघ की हड्डी की लंबाई के बारे में बताया गया है और साथ में यहाँ पर भी गर्भ का टाइम लिखा गया है। और इन्हीं 3 मापों के आधार पर बच्चे का वजन कितना होगा इसका अनुमान लगाया जाता है। इसके आगे हम इस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में प्लेसेंटा के बारे में पढ़ते हैं। प्लेसेंटा एक गर्भनाल होती है जो शरीर का एक टेम्परेरी अंग होता है, जो कि औरतों में गर्भ रहने के बाद बनता है, जो कि एक तरफ से गर्भाशय से और दूसरी तरफ बच्चे की कोड से जुड़ा होता है। और इसी की सहायता से औरत के शरीर से ऑक्सीजन और पोषक तत्व बच्चे तक पहुंच पाते हैं। एक तरह से कहे तो प्लेसेंटा ही पेट में पल रहे बच्चे तक भोजन पहुंचाती है। अब रिपोर्ट में पढ़ के हमको पता चल रहा है कि सिंगल फ्रंटो पोस्टीरियर अपर सेगमेंट ग्रेड 1 लिखा है, जहां सिंगल का मतलब गर्भ में एक प्लेसेंटा है, यानी गर्भ में एक बच्चा पल रहा है। और अगर गर्भ में जुड़वा बच्चे पल रहे हो तो अधिकतर केस में 2 प्लेसेंटा होती है और जुड़वा बच्चों के कुछ केस में ही सिंगल प्लेसेंटा होती है। और ऐसे केस में एक बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से सही होता है और दूसरा कमज़ोर होता है, क्योंकि प्लेसेंटा एक होने के कारण दूसरे बच्चे को आवश्यक तत्व और भोजन पूरी तरह से नहीं मिल सका। आगे इस रिपोर्ट में फंडो पोस्टीरियर लिखा है, जो हमें गर्भ में प्लेसेंटा कहाँ पर है, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो। यहाँ रिपोर्ट में देखने पर पता चलता है कि गर्भ में जो प्लेसेंटा है वो पोस्टीरियर यानी कमर की तरफ है और फंडो का मतलब होता है ऊपर की तरफ, यानी गर्भ में जो प्लेसेंटा है वो ऊपर की तरफ और कमर की साइड है। आगे इस रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि इसमें अपर सेगमेंट लिखा है, ये भी हमें प्लेसेंटा के बारे में ही बताता है। इससे पता चलता है कि प्लेसेंटा ऊपर की साइड है। इसके बाद इस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ग्रेड 1 लिखा हुआ है, तो प्लेसेंटा के कई ग्रेड होते हैं,
जहां गर्भ के शुरुआती दिनों में प्लेसेंटा ग्रेड 0 होती है, वहीं गर्भ के 7 महीनों तक ग्रेड 1 हो जाती है और 8वें महीने के आसपास लगभग ग्रेड 2 हो जाती है और गर्भ के आखिरी दिनों में यह ग्रेड 3 हो जाती है। प्लेसेंटा ग्रेड 1 से ही प्लेसेंटा में कैल्शियम जमा होना शुरू हो जाता है और ग्रेड 3 तक प्लेसेंटा पूरी तरह से सख्त हो जाती है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लेसेंटा ग्रेड 3 अगर गर्भ के 9 महीने से पहले हो जाए तो इससे बच्चे को सही तरह से भोजन नहीं मिलेगा, जिससे कि बच्चे और माँ दोनों के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। अब आगे बात करें तो रिपोर्ट में इसके बाद बात की गई है एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। यह गर्भ का वही पानी है जिसमें बच्चा पल रहा होता है। यही पानी बच्चों को इन्फेक्शन और चोट से बचाता है, पर अगर ये पानी बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो जाए तो भी माँ और बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि रिपोर्ट में लिखा है एमनियोटिक फ्लूइड नॉर्मल, तो इस केस में जो पानी है वो नॉर्मल है। इसके आगे रिपोर्ट में हम देखते हैं कि फर्टल प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है। इसमें हमें बच्चे की मूवमेंट का पता चलता है। जैसे कि इस रिपोर्ट में वर्टेक्स लिखा है, तो मतलब बच्चे का जो सर है वो नीचे की तरफ है। वर्टेक्स को सिफेलिक पोजीशन भी कहा जाता है। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं कि गर्भ के दौरान बच्चे की कौन कौन सी पोजीशन हो सकती है। इसके बाद रिपोर्ट में हम आगे देखते हैं कि MGA लिखा हुआ है। इसका मतलब है गर्भधारण की उम्र क्या है, यानी कि पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको गर्भ में कितना टाइम हो गया है। जैसा कि इस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के अनुसार गर्भ में पल रहा बच्चा 26 सप्ताह और 3 दिन का है, यानी लगभग 6.5 महीने का। तो इसमें आगे लिखा हुआ है प्लस, तो 2 सप्ताह और 2 दिन। तो रिपोर्ट के अनुसार यह 2 सप्ताह और 2 दिन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। और इसके साथ ही यह डेट औरत को होने वाली आखिरी माहवारी की डेट से भी पता करते हैं, जिसको LMP कहते हैं, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के अनुसार और आखिरी माहवारी के अनुसार पेट में पल रहे बच्चे की उम्र में अंतर आ सकता है। इसके बाद रिपोर्ट में EDD लिखा है, जिसका मतलब है एस्टिमेट डेट ऑफ डिलीवरी, यानी पेट में जो बच्चा पल रहा है वह किस तारीख को पैदा हो सकता है, इस बात का अनुमान लगाया जाता है। और इस बात का अनुमान बच्चे की मूवमेंट और डेवलपमेंट और गर्भ के टाइम को ध्यान में रखते हुए लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ रिपोर्ट में लिखा है 30 दिसंबर 2020, तो यह बच्चा 30 दिसंबर 2020 के आसपास पैदा हो सकता है। और इसके अलावा बच्चे के जन्म की तारीख का अनुमान महिला की आखिरी माहवारी की डेट से भी लगाया जा सकता है, जिसको LMP EDD कहते हैं। दोनों तारीख में फ़र्क हो सकता है। इसके बाद आगे की बची हुई रिपोर्ट को देखें तो उसमें लिखा है FEW। ये यहाँ गलती से हो गया, क्योंकि FEW की जगह EFW होता है, जिसका मतलब है एस्टिमेट फिटल वेट, यानी पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका वज़न क्या हो सकता है। और यहाँ इस रिपोर्ट में इस बच्चे का वज़न 915 ग्राम आया है। और इसके बाद रिपोर्ट में अम्बिलिकल कॉर्ड लिखा हुआ है। अम्बिलिकल कॉर्ड एक तरफ प्लेसेंटा से और दूसरी तरफ बच्चे से जुड़ा होता है। प्लेसेंटा इसी कॉर्ड की सहायता से बच्चे को भोजन पहुंचाती है। इस कॉर्ड में हमें नॉर्मली 3 वेसल्स होती है, जिनमें एक सिरा और 2 धमनी होती है। आसान भाषा में कहे तो इस कॉर्ड में 3 खून की नस होती है, जिनकी सहायता से बच्चे के लिए ऑक्सीजन, पोषण और भोजन जाता है। तो यहाँ रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि 3 वेसल्स, यानी कि खून की 3 नस, जो कि एक नॉर्मल कंडीशन है। इसके बाद रिपोर्ट में लिखा है कि कार्डियक एक्टिविटी, जिसका मतलब है कि बच्चे के दिल की क्या कंडीशन है। यहाँ पर बच्चे की दिल की कंडीशन को लिखा है, जैसे कि इस रिपोर्ट में 142 पर मिनट लिखा है, जो कि एक नॉर्मल बच्चे के दिल की नॉर्मल धड़कन है। इसके बाद रिपोर्ट में लिखा है कि सर्विक्स लेंथ इज़ नॉर्मल, मतलब सर्विक्स जो कि औरतों के प्राइवेट पार्ट का एक पार्ट होता है, उसकी लंबाई नॉर्मल है। और इसके आगे लिखा है कि इंटरनल OS इज़ क्लोज्ड, मतलब बच्चा जिस रास्ते से पैदा होगा वो अभी बंद है और यह एक नॉर्मल कंडीशन है, क्योंकि बच्चा पैदा होने में अभी टाइम है। और जिस वक्त बच्चे पैदा होने का टाइम होता है तो उस वक्त इंटरनल OS खुलता है, जिससे कि बच्चा पैदा हो जाता है। प्रेगनेंसी के अलावा
यह ओएस 2 बार खुलता है, एक तो माहवारी के टाइम और दूसरा पुरुष का स्पर्म अंदर जाने के टाइम, जिससे कि औरत प्रेग्नेंट हो सके। और इसके बाद आता है रिपोर्ट का सबसे खास पॉइंट, जो है ओपिनियन या कंक्लूजन या फिर इम्प्रेशन। ये किसी भी नाम से हो सकता है, जहां पर अल्ट्रासाउंड करने वाला डॉक्टर बच्चे और मां की पूरी कंडीशन देखकर और पूरे अल्ट्रासाउंड को पढ़ के उसका सारा सार इस पॉइंट में लिखता है, जैसे कि इस अल्ट्रासाउंड में क्या नॉर्मल है या फिर क्या नॉर्मल नहीं है। जैसा कि इस रिपोर्ट में लिखा है कि सिंगल लाइव फोटोस ऑफ 26 वीक्स 2 डेज प्लस 2 वीक्स 1 डे प्रेजेंट विद वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। यहाँ पर डॉक्टर बताता है कि इस गर्भ में एक 26 सप्ताह 2 दिन का जीवित बच्चा है, जिसका सर नीचे की तरफ है, और गर्भ का ये टाइम 2 सप्ताह 1 दिन ऊपर नीचे भी हो सकता है। अब ये कंडीशन काफ़ी हद तक नॉर्मल है, तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। तो अगली बार जब आप अल्ट्रासाउंड करवाएं तो इन खास संकेतों को पहचानने की कोशिश करें। इससे आपको न केवल अपने बच्चे के विकास के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी, बल्कि आप बच्चे और माँ दोनों की सेहत और गर्भ अवस्था को बेहतर से समझ पाएंगे। और इस तरह से आप वीडियो को आगे बढ़ाते हुए दर्शकों को समझा सकते हैं कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को कैसे समझा जाए और यह रिपोर्ट समझनी क्यों ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।